प्रेज द लॉर्ड। आज की ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का सेंट थॉमस कलीसिया की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। जैसा कि वचन में लिखा है, हम गीत गाकर उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, अपने आप को नम्र और दीन बनाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि केवल आप ही स्तुति की योग्य परमेश्वर हो। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिखाया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये अवसर दिया प्रभु जी कि हम आपके इस पवित्र भवन में आकर आपकी इबादत कर पाए प्रभु जी। यहाँ उपस्थित हर एक के साथ में होना प्रभु जी। सेंट थॉमस कलीसिया के हर एक सदस्य को आपके समीप लाती हूँ प्रभु जी। आप उन सबको आशीषित कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु जी। जो वचन हमारे पास प्रभु जी, हमारे पासवान के द्वारा आने वाला है, उसे भी आप आशीषित करना। पासवान को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो, ऐसा होने देना प्रभु जी। और जो हम सुनते हैं प्रभु जी, तो उस वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसा होने देना प्रभु जी। सारा मान गौरव आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आज का पहला शास्त्र बात जो हमें मिलता है
पुराने नियम के यशाया 44 24 से 28 तक। मिसेस सुप्रिया कुमार हमारे लिए पढ़ेंगे। The reading from the Bible is taken from the book of Isaiah, chapter 44, verse 24 to 28. यशाया उसका 44वां अध्याय, उसके 24 वचन से 28 वचन तक। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यों कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है, वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे, और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है, तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुस्रू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। आमीन। आज का दूसरा रीडिंग है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 18 से 35। मिसेस कल्पना बंसोड़ हमारे लिए पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों का पहला अध्याय वचन 18 से लेके 25 तक। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पर आशीष दे। आज का तीसरा शास्त्र भाग जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 1 से 12 तक। मिसेस ज्योति पॉल हमारे लिए रीड करेंगी। आज का तीसरा शास्त्र भाग हमने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 1 से 12 वचन तक। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उसके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, पर उन
किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सीरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हम परमेश्वर की स्तुति प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा करेंगे।
मैं हमारे पास्टर रेवरेंड सुनील गोडबोले का स्वागत करती हूँ। हमने जो वचन पढ़े हैं वह उन पर हमें प्रवचन देंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए इस सुबह के समय में हम लोग परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं। और आज का हमारा जो मनन करने का विषय है जो कहता है द विजडम एंड पावर ऑफ गॉड आर मोस्ट क्लियरली रिवील्ड इन द वीकनेस एंड फुलिशनेस ऑफ द क्रॉस। परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है, ऐसा हमारा मनन करने का विषय है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हमारे जीवते खुदावन प्रभु यीशु मसीह, फिर से एक बार इस सुबह के समय में हम आपके दया के सिंहासन के सामने आते हैं। आपने हमें जो अवसर दिया है ताकि इस सुबह के समय में भी हम आपके वचन पर मनन कर सकें, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जब आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से आप हमसे बातें कीजिए और आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ और मार्गदर्शन में आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस रीति से हम लोग बीते कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ये कोरोना महामारी के कारण हम लोग रेगुलर चर्च में वर्शिप नहीं कर पा रहे हैं और फिर से एक बार सेकेंड वेव कह के कोरोना वायरस का फिर से अटैक हो चुका है और इसलिए हम लोग फिर से एक बार अपने घरों में हैं और हम लोग ऑनलाइन सर्विस को हम लोग बढ़ावा देते हैं कि लोग इस सर्विस में शामिल हो और सुबह का जो समय है परमेश्वर की आराधना का, वही समय में इसे आप ओपन करें और परमेश्वर की स्तुति हम लोग कर सके, महिमा कर सके। और इसलिए मैं आप सबको इस बातों के लिए एनकरेज करना चाहता हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहते हैं। यशायाह नबी इसका 44 अध्याय और उसके 24 से लेकर 28 वचन में यहाँ परमेश्वर बताते हैं द लॉर्ड्स वे ऑफ रिडीमिंग हिज पीपल इज टोटली कॉन्ट्ररी टू वॉट वाइज मैन एक्सेप्ट ऑफ हिम। जो समझदार लोग परमेश्वर से जो बातें चाहते हैं उससे कहीं हटकर ऐसा परमेश्वर का छुड़ाने का मार्ग है उसके लोगों के लिए। और इस रीति से पहला जो शास्त्र पाठ है वो हमें इस बात को हमारे जीवन में प्रकट करता है। और 28वें वचन में यहाँ पर इस रीति से बताया है कि मैं ही हूँ जो खुसरू के विषय कहता हूँ, वह मेरा चरवाहा है, वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। और यरूशलेम के विषय घोषणा करता हूँ, वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। और इस रीति से जो क्रूसु या साइरस जो राजा है उसके बारे में पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी कि साइरस राजा को इसीलिए अभिषेक किया जाएगा ताकि आने वाले समय में परमेश्वर उसका उपयोग इजराइल लोगों को बंधन में जो बंधे हुए हैं, गुलामी में जो है, उनकी वो मुक्ति कर सके। और उसी रीति से परमेश्वर की जो हम सब लोगों के लिए उद्धार की जो योजना है उस योजना को मूर्त रूप वो दे सके। यशायाह नबी जो साइरस राजा की पहचान प्रकट करता है और इजराइल लोगों को गुलामी से मुक्त करने का 150 साल पहले ही वो भविष्यवाणी करता है। और हम लोग देख सकते हैं 538 BC में साइरस राजा ने फिर एक आदेश निकाला और वह इस रीति से था कि इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को इजराइल देश में वापस जाने दिया जाए ताकि वे वहाँ पर मंदिर बांध सके और वहाँ पर वे लोग रह सके। और इस रीति की भविष्यवाणी यशायाह नबी ने पहले ही कर दी थी। और उसी बात को आज हमारे बीच में प्रकट किया गया कि परमेश्वर जो है अन्य लोगों को भी, अन्य जाति लोगों को भी वो यूज़ करता है। परमेश्वर की योजना हमारी समझ से परे है। हम लोग जो चाहते हैं, जो हम समझते हैं, जो हमारी बुद्धि सोचती है, हम लोग जो करना चाहते हैं, इन सब से हटकर ऐसी परमेश्वर की योजनाएं होती है। और इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर एक विधर्मी राजा साइरस राजा को उसने चुना, उसका अभिषेक किया ताकि गुलामी में जो लोग पहुँच चुके थे और साइरस राजा के अधीन में थे, उन सब के लिए राजा का अभिषेक किया गया। और उस राजा ने आदेश दिया कि सभी यहूदी लोग, इजराइल लोग वापस उनके देश में जाए और वो मंदिर बनाए और वहाँ पर वे रह सके। इस रीति से परमेश्वर की योजनाएं जो है वो हमारी समझ से परे है। इस बात को जानना हमें बहुत आवश्यक है।
उसी रीति से इस कोरोना काल के समय में भी हम लोग इस बातों को देख सकते हैं कि जब ये महामारी फैली है, ये पैंडेमिक जब शुरू हुआ है, 1 साल हो चुका है, लेकिन ये जो महामारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जब भी कहा जाता है कि महामारी जब आती है तो 2 से 5 साल तक वो बनी रहती है, और अभी तो दूसरा साल अभी चालू हुआ है। लेकिन इस महामारी के कारण हम सबकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और इसलिए हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति इसी कई कारणों से कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जो है वो मिराकुलसली काम करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है हमारे बुद्धि सामर्थ्य से विपरीत हम लोग जो सोचते हैं उससे कई गुना अलग हटकर वो काम करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम लोगों का भी भरोसा जो है परमेश्वर पर सदैव रहना चाहिए। इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ में है, लेकिन हम में से ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर बताते हैं कि समझदार लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उन लोगों की बात परमेश्वर बताता है कि ये बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि से सब कुछ करते हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर उनके लिए कहता है कि बुद्धि पर भरोसा रखने से नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने से, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखने से हम लोग अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और उसी बात को परमेश्वर ने साइरस राजा का अभिषेक करके और यहूदी लोगों को वापस उनके देश में भेजकर उसे हमारे लिए प्रकट करी है। आज का सुसमाचार हम लोगों ने सुना है, मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 12 अध्याय और उसके 1 से लेकर 12 वचनों तक। और ये दाख की बारी का दृष्टांत है, जो यहाँ पर हमें बताता है कि इन द पैराबल ऑफ द विकेड tenants, Christ foretells his own death at the hands of the Jewish leaders। परमेश्वर यहाँ पर दाख की बारी का दृष्टांत बताकर प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहाँ पर अपनी मृत्यु की घोषणा करते हैं कि किस रीति से यहूदी जो नेता है उसको क्रूस की सजा देंगे और उस पर उसे लटकाएंगे। यहाँ पर जब हम लोग इस दाख की बारी का दृष्टांत हम लोग देखते हैं, इस दृष्टांत में हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो यहूदी लोगों के जो दोष है वो यहाँ पर प्रकट करते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य को, जो परमेश्वर ने ये संसार को बताया है, परमेश्वर के राज्य को वे खुद की संपत्ति घोषित करते हैं कि ये परमेश्वर ने जो पूरा एरिया जो दिया है, पूरा देश हमें दिया है, ये अब हमारी संपत्ति हो गई है। और इस रीति से परमेश्वर के वचनों का अनादर करते हैं। और इसलिए जब यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने जब खुद को प्रकट किया कि वो परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन उन्होंने उस बात पर विश्वास नहीं किया, उसका अनादर किया, उसका डिसरिस्पेक्ट किया और उसके पीछे चलने का उन्होंने नकार दिया। आज हम लोग जब इस वचनों को हम लोग देखते हैं, जो मैंने बताया, आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि किस रीति से उस समय में यहूदी लोगों ने, जो परमेश्वर ने उन्हें जो लैंड दिया था, वे कहते कि ये हमारा लैंड है पूरा, इस पर हमारा अधिकार चलेगा। और जब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, उसके बाद पहले अपने दासों को भेजा, अपने प्रॉफिट्स को भेजा, लोगों ने उनकी कभी नहीं सुनी, लोग उनकी सुनते नहीं थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का भी उन्होंने अपमान किया। और जब यीशु मसीह उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते तो सुनते बड़े अच्छे से थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप मेरे पीछे चलो, आपका क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो, तब अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना वे लोग नकारते हैं। और ये परिस्थिति प्रभु ने उस समय में जो थी वही परिस्थिति आज भी बनी हुई है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हमें हर समय में हर संभव ऐसा मौका देता है, वो कहता है और हमें मौका देता है। जब जब परमेश्वर के वचन हमारे पास में पहुँचते हैं, हमें उसको सुनना है और सुनकर केवल हमें छोड़ नहीं देना है, लेकिन उसको अपने जीवन में अमल में लाना है। क्योंकि यहाँ पर जब स्वयं परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा और जब लोगों को उसने शिक्षाएं देना शुरू किया, तो यहूदी लोगों को लगा कि यह हमें गलत शिक्षाएं दे रहा है। उन्हें पता था कि यह जो शिक्षा हमें दे रहा है एकदम सही है, क्योंकि हम लोग दोषी है, हम लोगों ने गलत किया है, पर भी वो लोग उसे मान नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारा जो सत्ता है चली जाएगी, हमारा जो अधिकार है चला जाएगा, हमारे पास में जो धन संपत्ति हम लोगों ने एकत्र किया है वो सब चला जाएगा। और इसलिए अपने पद को बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में झूठे आरोप लगाए।
और जिस रीति से दाख के बारी का दृष्टांत कहता है कि पहले दाख के बारी के मालिक ने पहले सेवक को भेजा, फिर उससे ऊंचे पद के अधिकारियों को भेजा, लोगों ने उनकी नहीं सुने। अर्थात परमेश्वर ने संदेशवाहकों को भेजा, लोगों ने उनकी नहीं सुने। परमेश्वर ने नबियों को भेजा, लोगों ने उनकी नहीं सुना। सबसे आखिर में जब दाख के बारे के मालिक को लगा कि अब ये तो इनकी सुन नहीं रही, लेकिन चलो मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, शायद ये मेरे बेटे की बात तो भी सुनेंगे। लेकिन जब बेटे को जब भेजा गया तो इन लोगों ने एक योजना बनाई, षड्यंत्र किया और कहा कि आओ, ये तो दाख के बारी का मालिक का बेटा है, हम लोग इसको मार डालेंगे ताकि हम लोग इस सब पर हम लोग अधिकार कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बेटा आया इस संसार में, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे को भेजा। जो नेता लोग थे, जो यहूदी पुजारी थे, उन्होंने षड्यंत्र किया और उसे जिस रीति से बाइबल के वचनों में बताया गया, उसे कलवरी क्रूस पर टंगाया गया। वो भी जो दाख की बारी में उसे मारा गया, उस दाख की बारी के बाहर में जाकर, अर्थात जो यरूशलेम की शहरपना थी, उस शहरपना के बाहर में जाकर उसको लटकाया गया। मतलब एग्जैक्टली जो दाखला, जो दृष्टांत यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उसे एग्जैक्टली यहाँ के लोगों ने पूरा किया, यहूदी लोगों ने उसे पूरा किया। इसलिए यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के इस वचनों पर जब हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पर 10वें वचन में इस बात को स्पष्ट किया गया कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, वही कोने का प्रमुख पत्थर बना। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे दृष्टि में अद्भुत है। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे दृष्टि में यह अद्भुत है, क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने बेटे को वहाँ पर पूरी क्रिश्चियन या पूरे विश्वासियों के लिए एक मील का पत्थर या एक हम लोग देख सकते हैं कि फाउंडेशन स्टोन करके उसे साबित किया। और आज वो मील का पत्थर हम लोग देख सकते हैं, फाउंडेशन स्टोन हम लोग देख सकते हैं कि आज इतना कठोर, इतना चट्टान, इतनी मजबूत चट्टान बन गया कि जिसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। लेकिन आज परमेश्वर हमें इस दृष्टांत के माध्यम से हमारे कामों के बारे में भी फिर से हमें अवगत कराते हैं, क्योंकि जो लोग प्रभु की बातें नहीं सुनेंगे, जो लोग प्रभु की शिक्षाओं को नहीं सुनेंगे, जो लोग प्रभु के दासों के द्वारा जो वचन उनके पास में आता है उनको यदि फॉलो नहीं करेंगे, तो इस समय में जैसे प्रभु यीशु मसीह उस समय में अचानक आए थे, जबकि नबियों ने पहले ही बता दिया था कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने, यहूदी लोगों ने विश्वास नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह तब भी अचानक आए। आने के बाद में जब तक इस संसार में थे, बहुत से लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया और वे चले गए। अपना कार्य जो परमेश्वर पिता ने उन्हें अपना कार्य जो सौंपा था उसे पूरा किया, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा किया, कलवे क्रूस पर चढ़े और पुनरुत्थित हुए और सबको जीवन का आशीष देकर वे इस संसार से परमेश्वर के पिता के पास में लौट गए। लेकिन उसी तरीके से आगे वो भी कहते हैं कि फिर से वो आने वाला है। तो जब प्रभु यीशु मसीह फिर से इस संसार में आने वाले हैं, तो क्या हम लोग उसके सेकंड कमिंग के लिए हम लोग तैयार हैं क्या? और इसलिए जो लेन का पीरियड जो है, उसके सेकंड कमिंग में या उसके दूसरे आगमन की तैयारी के लिए हम लोग को अपनी तैयारी करके रखना है। और इस रीति से परमेश्वर हमसे कहता है कि क्या हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम लोग तैयार हैं? आज का जो तीसरा शास्त्र पाठ है, पहला कोरिन्थ, इसका पहला अध्याय और उसके 18 से लेकर 25 वचनों तक, यहाँ पर सेंट पॉल सेज दैट God's wisdom and power is revealed in the cross of Christ, though to Jews it is a stumbling block and to Greek it is foolishness। यहाँ पर संत पौल बताता है कि परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की शिक्षा के द्वारा प्रकट हुआ और यहूदियों के लिए जो क्रूस की जो शिक्षा है वो अड़चन है, संकट है, और उसी रीति से जो ग्रीक है उनके लिए मूर्खपना ठहरा है, मूर्खता ठहरी है। यहाँ पर क्रूस पर का जो संदेश है वो हम देखते हैं कि विजडम या ज्ञान और उसी रीति से सत्य या ट्रूथ को प्रकट करता है। लेकिन परमेश्वर की समर्थ करने वाली जो ताकत है वो हम सब के लिए, हमारे उद्धार के लिए इस संसार में आया, हम सबको चंगाई दिया और शैतान के बंधन में से हमें छुड़ाया और जो लोगों में दुष्ट आत्माएं थी उन्हें बाहर निकाला
और पाप के गुलामगिरी में से वह हमें छुड़ाती है। तो ये क्रूस पर का संदेश है। और जो दुनिया का जो ज्ञान है, जो कि 20वें वचन में हम लोग देखते हैं, जो कहता है कि कहाँ रहा ज्ञानी, कहाँ रहा शास्त्री और कहाँ रहा इस युग का विवादी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? और जो संसार का ज्ञान जो है वो जब हम लोग उसके ऊपर हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं, तो जब संसार के ज्ञान पे हम भरोसा करते हैं तो वो ज्ञान जो है परमेश्वर से हमें दूर करता है। और मनुष्य खुद के ऊपर में भरोसा करता है कि आई एम एबल टू डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आत्मनिर्भर बातें जो बताई जाती है, हम लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसी रीति से जो सांसारिक ज्ञान है मनुष्य को पूरा अधिकार देता है कि यीशु मसीह को जो है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का रिवोल्यूशन है और तुम उसका नकार दो, तुम उसका नकार करो या तुम उसको ठुकरा दो। और इसलिए जो पहली बात जो यहाँ पर देखते हैं कि ज्ञान को जो है, ज्ञान को परमेश्वर मूर्खता कहता है। परमेश्वर यहाँ पर जो ज्ञान है उसे मूर्खता कहता है, क्योंकि उसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा मनुष्य सत्य को पहचानता नहीं और निर्माणकर्ता परमेश्वर से दूर होता है। 21वें वचन में इसे स्पष्ट बताया है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार यह संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को ना जान सका, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। और इसलिए पहले ही बताया कि ज्ञान के द्वारा जो लोग ज्ञान पे भरोसा रखते हैं वे लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान के ऊपर में ज़्यादा भरोसा है। उसी रीति से जो दूसरी बात जो है, विश्वास करने वाले परमेश्वर का वचन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और क्रूस का जो प्रकाशन है, अर्थात इस जो संसार का जो ज्ञान है उसमें फर्क करते हैं, उसमें स्पर्धा करते हैं। और सुवार्ता और क्रूस के संदेश की जो फिलॉसफी है, जो साइंस है, और दूसरों के साथ में उस ज्ञान की तुलना करते हैं, लेकिन लोगों को फर्क करना नहीं आता। उस बात को परमेश्वर आप बताते हैं। और इसलिए 21वां वचन भी कहता है, और जो हम लोगों ने अभी सुना, कि प्रचार करने की जो विधि है या पद्धत है वो मूर्खता नहीं है। जो लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, जो कहते हैं कि अरे क्रूस पर तो मर गया, वो तो मर गया, उसको कब्र में डाल दिया गया, लेकिन उसके आगे की बात पे विश्वास नहीं करते। और इसलिए यहाँ परमेश्वर जो है साफ तौर पे इस बातों को हमारे लिए प्रकट करते हैं कि हम लोग जो प्रभु का प्रचार करते हैं वो मूर्खता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की जो क्रूस पर की जो सज़ा है वो पुनरुत्थान और उसके प्रभुत्व का उपदेश देता है, संदेश देता है। जो मैं यहाँ पे बताया, फिर से मैं उसको रिपीट करता हूँ कि प्रचार करने की जो हमारी जो विधि है या पद्धत है वो मूर्खता नहीं है, और लोगों ने उसे सुनना है कि हम लोग क्या प्रचार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस पर की जो शिक्षा है उसके साथ में ही प्रभु का पुनरुत्थान भी जुड़ा हुआ है, और इस पुनरुत्थान के साथ में ही यीशु मसीह की प्रभुत्वता जो है वो भी जुड़ी हुई है। इसलिए क्रूस की सजा पर भी विश्वास करते हैं, पुनरुत्थान पर भी विश्वास करते हैं, और प्रभु का प्रभुत्व इस पूरे संसार में है, संसार भर में है, उस पर भी हम लोग विश्वास करते हैं। उसके बाद में 25वें वचन में भी हम लोग देखते हैं जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है। मतलब परमेश्वर हमें ज्ञानवान बताता है, लेकिन परमेश्वर की मूर्खता भी यहाँ पे बताया गया है। संत पौलुस बोलता है कि परमेश्वर की मूर्खता, हम मनुष्य जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, अभी P5 बनाते हैं, और उससे भी आगे हम लोग मंगल पे चले जाते हैं, ज्ञान में ज्ञान बढ़ाते जा रहे हैं, उस बात को परमेश्वर बता रहा है कि तुम्हारी ज्ञान के आगे में भी मेरी मूर्खता तुमसे श्रेष्ठ है। आप लोग देख सकते हैं 1 कुरिन्थ इसका 1 अध्याय और उसके 25वें वचन में। और उसी रीति से आगे वो कहता है कि परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से अधिक बलवान है। फिर ग्रेट खली को आप देख लो, इतना ऊंचा चौड़ा मजबूत इंसान दिखता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, बलशाली होगा, और भी उससे ज़्यादा बलशाली होगा,
लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम्हारी जो बल है, अगर परमेश्वर को आप निर्बल बोलते हो और अपने आप को बलशाली बोलते हो, लेकिन तुम्हारा बल जो है मेरी निर्बलता के आगे में तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। और इस बातों को परमेश्वर यहाँ पर प्रकट करता है और सॉल्यूशन देता है और कहता है कि दुनिया का ज्ञान और दुनिया का पावर जो है उसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त करी है। जो मनुष्य का ज्ञान है और मनुष्य का जो ताकत है उसके ऊपर में परमेश्वर ने विजय प्राप्त करी है। और इस रीति से परमेश्वर की असहायता जो है मनुष्य के बल के आगे में सर्वसामर्थी प्रकट हुई है। हम लोग जब परमेश्वर के इन वचनों पर हम लोग जो मनन किए हैं आज के इस दिन में, और तीनों वचन जब हम लोग देखते हैं तो एक तो पहले वचन में परमेश्वर ने साइरस को चुना, 150 साल पहले उसके लिए भविष्यवाणी करी, साइरस को चुना और साइरस के माध्यम से यहूदी लोगों को, इजराइल लोगों को गुलामी से छुड़ाकर उनके देश में पहुंचाया ताकि मंदिर बांधे और उसी रीति से वहाँ पे वो रहे। जब दूसरा शास्त्र पाठ हम लोगों ने सुना, स्वयं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करी और बताया कि किस रीति से पिता अपने लोगों से प्रेम करता है और उन्हें बचाने के लिए पहले संदेशवाहक भेजे, प्रॉफिट्स भेजे और सबसे अंत में मुझे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और किस रीति से इस संसार के लोग उन्हें कलवरी क्रूस पर चढ़ाएंगे, शहर बना के बाहर में उन्हें कलवरी क्रूस पर ले जाकर चढ़ाया जाएगा ताकि इस पूरे संसार पे अधिकार कर सके। और जो ये पुढारीपन जो है, जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप बताती है कि ये लीडरशिप जो है संसार पर अधिकार जो है, संसार का जो अधिकारी है शैतान जो है, उसने अपना अधिकार यहाँ पर बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। और शैतान ने यहूदी लोगों का ही उपयोग किया, इसलिए शैतान बड़ा चालाक है और लोगों का उपयोग करता है। आपका भी उपयोग हो सकता है, मेरा भी उपयोग हो सकता है। इसलिए इस शैतान से बचकर परमेश्वर जो हमें बातें बताता है उस बातों पर अपने आप को हमको प्रकट करना है, उन बातों को हमको सुनना है, उस बातों के अनुसार हमको चलना है। और इसलिए संत पौलुस ने, जिसे आज हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पर स्पष्ट रीति से बता दिया कि यदि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, यदि हम लोग बहुत ज़्यादा चतुर है, यदि हम बहुत ज़्यादा बलशाली है, तो हमारा ज्ञानी होना, हमारी चतुरता, हमारी चतुराई और हमारा बल परमेश्वर के आगे में कुछ भी नहीं है। और इसलिए जब परमेश्वर ने आज हमें इन सब बातों को बताया है, जैसे हमारा विषय भी हमसे कहता है, विजडम और पावर जो है उसे परमेश्वर ने हम सबों के लिए प्रकट किया है और वो भी क्रूस पर उसे प्रकट किया है। हम लोग सोचते रह गए, हम लोग मनन करते रह गए, हम लोग मनन करते रहते हैं, लेकिन पर भी जो रियल ज्ञान जो है या रियल विजडम है आज हमारे पास में नहीं है। परमेश्वर हम सबको बुलाता है, यदि हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को शून्य करें और परमेश्वर को अपना अंगीकार करें, परमेश्वर को अपना समर्पण करें, तो परमेश्वर उसके ज्ञान से, उसके सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करेगा। और आने वाले समय में जब इस संसार में दूसरा आगमन होएगा तो हम लोग उसके साथ में जाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। परमेश्वर हम सबके मनों की तैयारी करें और उसके साथ में उसके दूसरे आगमन पर उसके राज्य में जाने के लिए हम सबको एनकरेज करें, प्रवृत्त करें और हमारी तैयारी करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, फिर से एक बार इस सुबह के समय में, इस ऑनलाइन वर्शिप में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन में जो वचन हम लोगों ने सुना है, पिता परमेश्वर, उसके अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए और आपके ज्ञान से और आपकी सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कीजिए, क्योंकि संसार का ज्ञान आपसे दूर करता है और संसार का सामर्थ्य हमें गर्विष्ठ या घमंड करने के लिए प्रवृत्त करता है। लेकिन पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी क्रूस पर की जो शिक्षा हुई है उस क्रूस के ऊपर में पिता परमेश्वर हम लोग घमंड करें, क्योंकि उस क्रूस के माध्यम से इस संसार के ज्ञान को और इस संसार के सामर्थ्य को आपने आपके पाँव के नीचे रौंद दिया है। आपके पीछे चलने के लिए हम सभी को सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। पेज नंबर 165। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे।
उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए हम नोटिस सुनेंगे। कोविड के कारण हमारे चर्चेस तथा फास्टिंग प्रेयर मीटिंग बंद है और यह हमारे बिशप साहब की अगली नोटिस के बाद ही शुरू होंगे। इस प्रकार आज की नोटिस है। एक विवाह घोषणा है। सबको सूचित करते हुए हर्ष होता है कि कुमार तुषार अशोक कनेरे, सेंट थॉमस चर्च हनुमान नगर यहाँ के सभासद, इनका विवाह कुमारी ज्योति अशोक गाड़े, अलाइन चर्च अकोला यहाँ के सभासद, इनके साथ दिनांक 7 अप्रैल 2021 को ऑल सेंट्स कैथेड्रल CNI नागपुर में होगा। यह विवाह ना हो ऐसा कोई उचित कारण जानता हो तो मंडली के प्रेस्बिटर इंचार्ज को लिखित रूप से दे। यह विवाह पुकार की पहली बार है। आइए हम तुषार और ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं। झूठे खुदावन, हम तुषार और ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में उनका विधिवत ब्याह होने जा रहा है। प्रार्थना करते हैं उनकी ब्याह में आपकी उपस्थिति होने दीजिए और इस ब्याह से ज्योति को और तुषार को आशीषित कीजिए और दोनों को आपके प्रेम में बांध दीजिए। उसी रीति से दोनों के परिवारों को भी आप आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। मिसेस अलका लांजेवार इस प्रार्थना में लीड करेंगी। आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेत जाऊ। आपला प्रभू येशू ख्रिस्त सदैव आपल्या मानव व त्यांच्या परिवारासाठी देवाजवळ मध्यस्थी करीत असतो। त्यात सहभागी होऊन आपणही सर्वांसाठी प्रार्थना करूया। हे स्वर्गीय देवबापा, जगात सर्वत्र शांती नांदावी, सर्वांना न्याय मिळावा आणि प्रत्येकाला समृद्ध जीवन जगता यावे अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर। आमच्या देशात सर्व जगात राहणाऱ्या सर्व आमच्या बांधवांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। सर्वांनी एकतेने, प्रेमाने, सर्व मनातील द्वेषभाव, भेदभाव, कलह निर्माण करणाऱ्या वाईट गोष्टीपासून दूर राहावे। आपल्या देशावर तसेच शेजाऱ्यावर प्रीती करावी, देशात ऐक्य नांदावे याकरता आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर। शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, कामगार, मजूर, देशाचे रक्षण करणारे, थलसैनिक, जलसैनिक तसेच वायुसैनिक, आम्ही सर्वांकरता तुला विनंती करतो। कोविडसारख्या जीवघेण्या आजारापासून सर्वांचे रक्षण कर व त्यांच्या परिवाराचेही रक्षण कर। सर्व शेतकरी वर्ग त्यांच्या शेतीकरता, शेतीला पोषक असे वातावरण तू असू दे, त्यांच्या आर्थिक गरजा तू पुरव अशी आम्ही तुला प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा करून विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, लेखक, कलाकार, पत्रकार, मीडियाकर्मी तसेच जनमानस घडविणारे सर्वांना ज्ञान बुद्धी दे। सर्व प्रकारचे कलागुण कौशल्य दे, जेणेकरून ते देशाला पोषक असे ज्ञान देऊन सर्व जनमानसाला योग्य ज्ञान देतील व चुकीच्या मार्गापासून दूर ठेवतील असे तू कर। विद्यार्थी वर्गांची तसेच शिक्षकांची विशेष तू काळजी घे। त्यांच्या परीक्षेच्या वेळा वारंवार बदलू नये म्हणून तू शिक्षण अधिकाऱ्यांना सहाय्य कर व सर्व परिस्थिती चांगली कर, जेणेकरून शिक्षक तसेच विद्यार्थी वर्गाला कुठलाही मानसिक शारीरिक त्रास होणार नाही व ते योग्य रीतीने व शांत मनाने आपला अभ्यास करू शकतील व परीक्षेला सामोरे जाऊ शकतील। हे प्रभू कृपा कर। आमची प्रार्थना आहे। जे दीनदुखी, रंजलेले, गांजलेले, भुकेले, निराधार, बेरोजगार ह्यांच्यावर आपली विशेष कृपा कर। जे अनेक आजाराने पिडलेले आहेत, विशेष करून कोविड पॉझिटिव्ह केसेस तसेच जे मरणासन्न आहेत, प्रभू येशू ख्रिस्ता अशा सर्वांना तू आपला स्पर्श कर व तुझ्या सामर्थ्याने त्यांना आरोग्य दे व त्यांची जे काळजी घेतात, डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ अशांनाही तू आपली सुरक्षा दे व आपले सामर्थ्य दे। हे प्रभू कृपा करून आमची प्रार्थना आहे। आमच्या तसेच इतर देशाच्या सर्व सत्ताधारी, आमचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद,
उपराष्ट्रपती प्रधानमंत्री मोदीजी, आमच्या राज्याचे राज्यपाल तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी तसेच सर्व अधिकारी वर्ग, सर्वांना तुझ्या ज्ञानाने भर, नीतिमत्ता दे, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दे, सशक्त ठेव, जेणेकरून ती योग्य प्रकारे देशाची सेवा करू शकतील. हे प्रभू कृपा कर. सर्व ख्रिस्ती लोकांच्या ऐक्याकरता त्यांना सर्व जगात ख्रिस्ताचे साक्षी व्हावे व आपल्या शांतिप्रिय प्रेमळ वृत्तीने तुझा गौरव करता यावा व मनोभावे त्यांनी तुझी सेवा करावी, म्हणून हे प्रभू कृपा करून आमच्या देशातील सर्व ख्रिस्ती मंडळ्या, त्यांच्या परिषदा, समित्या तसेच त्यांचे नेतेगण, विशेषतः आमच्या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाचे मॉडरेटर, चर्च ऑफ साऊथ इंडियाचे मॉडरेटर, मार्थोमा चर्चचे मेट्रोपॉलिटियन, आमच्या धर्मप्रांताचे बिशप राईट रेव्हरंड एंड्रूस राठोड व आमचे रेव्हरंड सुनील गोडबोले साहेब यांनी आपला सर्व कारभार तुझ्या सक्षमतेत व तुझ्या भयात राहून तसेच आपल्या कार्यात कर्तव्यनिष्ठतेने आपले सर्व कार्य करावे, म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू कृपा कर. तुझ्याशी एकनिष्ठ राहून ज्यांनी इहलोकीच तुझी सेवा केली, त्या तुझ्यामध्ये निद्रावलेल्या सर्वांना तसेच आम्हा प्रत्येकाला तुझ्या सार्वकालिक जीवनाचा आनंद प्राप्त व्हावा, अशी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. हे प्रभू कृपा करून आम्ही एक सोबत बोलू. हे स्वर्गीय देव बापा, तुझे राज्य यावे असे तू कर. तुझा पुत्र आमचा प्रभू व तारक येशू ख्रिस्त याच्या नावाने ह्या विनंत्या आम्ही तुला सादर करीत आहोत, त्या तू कृपेने मान्य कर. आमेन. आइए इस वक्त हम सब मिलकर दानार्पण में एक गीत गाएंगे और अपने दानों को लाएंगे. उसी प्रकार आप सभी जो अपने घरों से प्रार्थना में सम्मिलित हुए हैं, अपने दान अपने सामने रखें और ये दान आप जब भी चर्च में आए चर्च में डाल दें.
आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे मन, यहोवा को तू धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को तू धन्य कहे। महान सामर्थी परमेश्वर, जीवित खुदावन प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते प्रभु जी। धन्यवाद देते आज के सुंदर इस ऑनलाइन सर्विस के लिए प्रभु जी, जो आप हमारे साथ में थे प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे साथ में थी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले हफ्ते प्रभु जी हमारे चर्च में जिन लोगों के बर्थडेज थे प्रभु जी, और उसी प्रकार मैरिज एनिवर्सरी थी प्रभु जी, हम उन सभी को आपके समीप लाते हैं प्रभु जी। आप उन सबको आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु जी, और ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। ये वर्ष उनके जीवन में नई खुशियाँ, नया उमंग और अच्छा स्वास्थ्य लेके आए प्रभु जी, उन सब के साथ में होना। उसी प्रकार हमारे चर्च के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, सभी को आप आशीषित कीजिए और सबके प्रभु जी इच्छाएं जो है प्रभु जी आप जानते हो, उसी पूरा कीजिए प्रभु जी। उसी प्रकार कोरोना वायरस के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि बहुत तेज़ी से फिर से बढ़ रहा है प्रभु जी, उसे आप दूर कीजिए प्रभु जी, आप पूरी तरह से नष्ट कीजिए प्रभु जी। हम जानते हैं आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, और इस वायरस को प्रभु जी दूर कीजिए, हमारे देश से, पूरे वर्ल्ड से प्रभु जी इस वायरस को दूर कीजिए। उसी प्रकार जो दान हमने आपके समीप लाया है प्रभु जी, उस दान को आप आशीषित कीजिए, और जिन्होंने दिया है प्रभु जी उनको भी आप बरकत दीजिए प्रभु जी। ये दान प्रभु जी आपके कार्यों के लिए हम लोग यूज़ कर सके, ऐसा होने देना प्रभु जी। और क्या मांगे प्रभु जी, आप मांगने से बढ़कर देने वाले खुदा हो प्रभु जी। छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से सदा सर्वदा हम सभी के साथ में और हमारे मंडली के हर एक छोटे बड़े सभासद के साथ में अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। सुवंदे देवा गाएंगे हम लोग। सुवंदे देवा परस्पर स्तवा त्याला खालीवर, तो बाप पुत्र आत्मा जा त्रिक्याला द्या अनंत मान, आमीन। Praise the Lord. Thank you.